बांदीपुरा जिला अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही के कारण मरीजों को भारी कष्ट सहना पड़ रहा है। बांदीपुरा जिला अस्पताल में डॉक्टरों की अनदेखी से परेशान मरीजों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद अधिकारियों ने ध्यान दिया और 5 घंटे इंतजार के बाद उनका इलाज किया। आयशा बेगम, जो एक मरीज की अटेंडेंट है, ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मीडिया को बुलाने के बाद ही डॉक्टरों ने उनके मरीज का इलाज किया, जो लगभग 5 घंटे से दर्द में अस्पताल की जमीन पर पड़े थे। उन्होंने ये भी कहा कि अस्पताल के कर्मचारियों का ये रोज का रूटीन बन गया था, जो उन्हें पूरे दिन एक वार्ड से दूसरे वार्ड में भेजते रहते थे। इसी बीच बांदीपुरा मेडिकल सुपरिटेंडेंट एम.एस. कोटा ने कहा कि मरीजों की भीड़ के कारण ओपीडी में मरीजों का इलाज 1 घंटे तक नहीं हो सका। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस मामले की जांच की जाएगी। यदि कोई भी दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यहाँ सुबह 10:30 बजे पेशेंट लेकर आए और हमने उसको बोला डॉक्टर साहब को कि हमारा पेशेंट बीमार, इसको रिएक्शन हुई है। उसने दिया एडमिट फाइल और उसके बाद वो हमारे पास नहीं आया। फिर उसने बोला कि आप एक काम करो, ऊपर जाओ। ऊपर गए तो वहां से नीचे बोला, नीचे गए तो ऊपर बोला। फिर उन्होंने कुछ नहीं किया अभी तक। अभी उन्होंने सुना ना कि मीडिया आ रही है तो तुरंत आए सारे, बोले कि हम इस पेशेंट का इलाज करेंगे। सुबह 10:30 बजे से लेकर अब तक उन्होंने हमारे पेशेंट को कोई सामने नहीं आया, बोला क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या हुआ इस पेशेंट को। खाली आ रही है एमटी की नर्स है, वो चेकअप कर रही है। वो क्या चेकअप करेगी, खाली ब्लड प्रेशर चेक कर रही है और बोलेंगे दवाई दे दो, आप बाहर जाओ मेडिकल दुकान से दवाई लाओ। यहाँ कोई दवाई अवेलेबल नहीं है तो फिर किस लिए ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है? इसको बोलो, इसको बंद करे। हमें नहीं चाहिए ऐसा स्टाफ जो पेशेंट को मार डालेंगे। हमें ऐसा स्टाफ नहीं चाहिए जिसका कोई तमीज ही नहीं है दूसरों के साथ बात करने के लिए कि पेशेंट आया कम से कम बात करेंगे। तहजीब से कुछ नहीं कर रहे, बस खाली हम लोगों को धक्के मार के बाहर निकाल रहे। एडमिट किया था यहाँ पे। एडमिट करने के बाद 10:30 से 11:15 को हमने नर्स बुलाई, उससे ब्लड प्रेशर चेकअप करवाया और पल्स रेट चेकअप करवाई। तो उस टाइम पल्स रेट उसकी रेज हो रही थी, 104 के आसपास पहुंच रही थी कुछ। तो डॉक्टर के पास गया तो उसने बोला कि ईसीजी करवाओ। ईसीजी करवाई तो डॉक्टर के पास फिर से गया ईसीजी लेके। उसने बोला मैं नहीं देख सकती हूँ, इस पे लिखा है, उसने फिजिशियन को दिखाओ, फिजिशियन रिव्यू भी लिखा है ना इस पे। तो फिजिशियन कह रहा है ये नॉर्मल है, जनरल के पास जाओ। जनरल के पास गया मैं तो बोला मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैंने बोला जब आप कुछ नहीं कर सकते हो तो मुझे पहले ही क्यों नहीं बोला कि हम कुछ नहीं कर सकते, मैं पेशेंट को किसी और जगह लेके जाता। तो उन्होंने कहा कि एडमिट किसने किया है वही इलाज करेगी। तो मैंने कहा डॉक्टर बाजला जो है उसने एडमिट किया था। तो उसके बाद मैं गया था इम्तियाज साहब की, इशफाक साहब कौन था वहाँ पे फिजिशियन में, तो उसके पास गया तो उसने बोला नॉर्मल है। मैं अब गायनी के पास जाओ, वही बोलेगी। गायनी के पास गया तो जनरल के पास जाओ। सुबह से लेकर यही कर रहा हूँ मैं 2:45 तक। 2:45 बजे मैं अब जब बाहर आया आपको फ़ोन किया यहाँ आ जाओ, ऐसे प्रॉब्लम है। तो अब जब आप नज़दीक पहुँचे यहाँ पे तो सब लोग आ गए मेरे पीछे पीछे। जहाँ तक कि मैंने कोका साहब से भी बात की, उसने कहा कि मेरे जिम्मेवारी पे छोड़ दो। मैंने उसे कहा था कि सर आप नए हो यहाँ पे, आपको पता नहीं है, ये स्टाफ पूरा का पूरा ऐसा ही है, हर साल ऐसे ही कर रहे हैं। हर ऐसी बात नहीं है। एक पेशेंट आज शाइस्ता करके जो इंसिडेंट हुआ है, जो अटेंडेंट्स ने वो इंसिडेंट किया है, वो सवेरे आई है यहाँ और उसकी जो पर्ची बनी है, मैं आपको टाइमिंग बता दूँ, वो 11:30 बजे का ओपीडी टिकट इशू हुई है और वो गलत बता रहे हैं, वो 10 बजे आए। आप ये देख भी सकते हैं। और उसके बाद फीमेल ओपीडी में जाती है और वहाँ वो हिस्ट्री बताती है, उसकी ब्लीडिंग हुई है बिकॉज ऑफ सर्टन रीजंस। और उसके बाद डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया उसको दवाइयाँ और उसके साथ कुछ टेस्ट्स लिखे हैं। वो टेस्ट करके और ईसीजी लिखा है। 1:30 बजे उसका ईसीजी आता है, 1:40 पे इसका ईसीजी होता है। उसके बाद डॉक्टर ने उसको फिजिशियन कंसल्टेशन के लिए बोला है और फिजिशियन कंसल्टेशन में कुछ डिले हो गया है, तो जिसकी वजह से उन्होंने एजुटेट किया। ये 2-2:30 बजे की बात होगी। 1 घंटा का डिले हो गया है कंसल्टेशन में और जिसकी वजह से उस पेशेंट अटेंडेंट्स ने एजुटेट किया। उसमें कुछ लोग एजुटेट सारे नहीं करते थे, कुछ लोग एजुटेट किया। और जब मुझे मेरे नोट्स में लाया गया तो उन्होंने पेशेंट बाहर निकाला था हॉस्पिटल से। 1 घंटे का डिले बोला, पेशेंट को देखने में 1 घंटे का डिले हो। नहीं, पेशेंट देखा गया, पेशेंट को देखा गया था पहले, पेशेंट की इन्वेस्टिगेशन भी हुई थी।
पेशेंट की कंसल्टेशन जो फिजिशियन कंसल्टेशन में 1 घंटे का डिले मैं मान रहा हूँ हुआ है यहाँ, क्योंकि वहाँ भी ओपीडी चल रहा है, वहाँ भी रश है, और उसमें एजुटेट किया गया है पेशेंट अटेंडेंस सर ने। आप उस 1 घंटे को डॉक्टर की लापरवाही बोल रहे हैं या कुछ और किसी एंगल और एंगल से आप देखते हैं? यहाँ देखें कि आप देखें यहाँ का ओपीडी, अगर आप अक्सर बेशतर यहाँ आते हैं, आप ओपीडी में देख लीजिए कितना रश होता है। शायद उसकी वजह से कम्युनिकेशन में कुछ गैप रही होगी, डॉक्टर, पेशेंट अटेंडेंट्स और रेफरिंग डॉक्टर में कुछ कम्युनिकेशन गैप बिकॉज ऑफ वर्कलोड रही होगी। मैं उसमें जांच करूँगा वजह क्या रही है, और उसमें अगर पेशेंट अटेंडेंस ने एजुटेट किया, मैं पर्सनली मैंने जाके उसको रिक्वेस्ट की कि हम पेशेंट आप दे दीजिए, आप एजुटेट कर लीजिए, आई विल लुक इनटू द इशू डीपली, मैं हर एक चीज़ इन्वेस्टिगेट करूँगा।